कितने तरह से बनते हैं, कितने प्रकार हैं, कहाँ काम करती है, क्या काम करती है, ये हम लोग डोजी का थ्योरी करेंगे आज। डोजी में थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल तो हम लोग करते ही जा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी साथ साथ में चल रहा है। यह कंडल जिसमें खुलने और बंद होने के मूल्य बहुत करीब होते हैं या बराबर होते हैं, इसे अक्सर बाजार के तराजू के संकेत के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वहां बाजार में विराम और मूल्य में संतुलन बना है। डोजी एक सिंगल कैंडल है जो दो बारों के बीच गतिशीलता को दर्शाता है, जो अक्सर एक बाजार पलटने के संकेत होते हैं। बाजार पलटने का संकेत होता है। यह एक तरह का समानता का प्रतीक है जिसमें खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संतुलन होता है। ठीक है, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संतुलन होता है। तो डोजी क्या कैसा बना, देखिए हम लोग डोजी कैसा बना, जिसमें खुलने और बंद होने के मूल्य बहुत करीब होते हैं। ठीक है, जैसे 100 में खुला, ठीक है, और 99 में बंद हो गया, और ये हो गया हमारा डोजी। 100 में खुला और 99 में बंद हो गया, तो डोजी इस प्रकार से भी बन सकता है। और 100 में खुला और ऊपर 101 भी गया और नीचे 99 भी गया और वापस आके 100 में क्लोज कर गया, तो ये भी है डोजी। उसके मूल्य खुलने और बंद होने के मूल्य बहुत करीब होते हैं। बस दो ही का बात कर रहे हैं, खुलने और बंद होने के मूल्य बहुत करीब हो सकते हैं। ये ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 100 में खुला और 100 में ही बंद हो गया या 99 में बंद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक महत्वपूर्ण तकनीकी संकेत है जो बाजार की अनिश्चितता को दर्शाता है। यह पैटर्न तब बनता है जब किसी विशेष ट्रेडिंग अवधि में किसी शेयर के खुलने और बंद होने की कीमत लगभग समान होती है, जिसमें कैंडलस्टिक का बॉडी बहुत पतला या लगभग ना के बराबर बनता है। बॉडी जो है बहुत पतला या लगभग ना के बराबर। बॉडी कहाँ, ये है, खुलने और बंद होने का लगभग बराबर है, तो ये भी डोजी है, ये भी डोजी है कि इसमें हाई लगा ही नहीं है। अगर हाई लग गया मान लीजिए, तो खुलने और बंद होने का हाई ये लग गया, ठीक है, ये डोजी है। अगर मान लीजिए ये खुलने और बंद होने का ये अगर लो लग गया था, तो ये भी डोजी है। अगर हाई लो दोनों लग गया था और ओपन और क्लोज दोनों एक ही जगह है, तो ये भी डोजी है। ठीक है, तो इसके मुख्य 4 प्रकार होते हैं। लॉन्ग लेग डोजी। डोजी कैंडलस्टिक के 4 प्रकार में से एक प्रकार है लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी, इसमें खुलने और बंद होने की कीमतें लगभग समान होती हैं। खुलने और बंद होने की कीमत, ऊपरी और निचली विक्स का विखंडन लाइन लंबी होती है। ये हो गया लॉन्ग लेग डोजी। क्या बोल रहे, खुलने और बंद होने की कीमतें लगभग समान, कीमतें एक ही प्राइस है। मान लीजिए 100 का प्राइस है, तो 100 के आसपास ही खुला भी है और बंद भी हुआ है। ऊपरी और निचली विक्स विखंडन लाइन लंबी होती है, दोनों का बीच में लंबा लाइन हो गया, ये भी हो गया डोजी। यह बाजार में उच्च अनिश्चितता के संभावित दिशा परिवर्तन का संकेत देता है। ये क्या है, उच्च अनिश्चितता और संभावित दिशा परिवर्तन का संकेत दे सकता है, तो देता है। तो बाजार में उच्च अनिश्चितता, इसमें बायर भी नहीं है, सेलर भी नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर हावी हैं। ग्रेवस्टोन डोजी, इसमें केवल ऊपरी विक्स होती है और निचली विक्स नहीं होती है। तो विक्स का बात हो, ऊपर का विक्स है, ठीक है, ऊपर का। तब यह बनता हुआ जब खुलने और बंद होने की कीमतें लगभग समान हो, उच्च कीमत से वापस गिर जाए। मतलब खुलने और बंद होने का कीमत तो समान हो ही गया, उच्च कीमत से नीचे बंद हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी। बॉडी बन गया नीचे, तो इसमें बॉडी तो होता ही नहीं है, तो ये हो गया हम लोग का ग्रेवस्टोन डोजी। यह एक संभावित बुलिश ऊर्ध्वगामी रिवर्सल का संकेत हो सकता है। ये क्या करता है, ये बुलिश रिवर्सल, ऐसे अपट्रेंड में जा रहा है मार्केट, ठीक है, देखते हैं शुरुआत से। अपट्रेंड में मार्केट जा रहा है, और अपट्रेंड में कैसे,
यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुआ, कोई स्टॉक यहाँ से चल रहा है, ठीक है। इसमें कैंडल्स कोई भी बन रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ रेड भी बन रहा है, ठीक है, रेड भी बन रहा है, और फिर वापस से यहाँ पर ग्रीन भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेड बना डोजी या ग्रीन बना, ठीक है। ये एक डोजी बन गया, ग्रेवस्टोन डोजी, जिसका यहाँ लिखा है खुलने और बंद होने की कीमतें लगभग समान हो। बिल्कुल सही। उच्च कीमत से वापस गिर जाए। ऊपरी विक्स होती है, निचली विक्स नहीं होती है। तो ऊपर का विक्स है, नीचे में कोई विक्स नहीं है। ये हो गया हमारा क्या, ग्रेवस्टोन डोजी। यह एक बुलिश रिवर्सल का संकेत हो सकता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ से ये रिवर्सल का संकेत हो सकता है, ये नीचे की ओर ट्रेंड कर सकता है अब, ठीक है, नीचे की ओर आ सकता है। तो ये हमारा बुलिश रिवर्सल, इसका थ्योरी हो गया। अब हम लोग देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें केवल निचली विक्स होती है, ऊपरी विक्स नहीं होती है। निचली विक्स होगी, ऊपरी विक्स। जब यह खुलने और बंद होने की कीमतें समान हो और निम्नतम कीमत से वापस उछाल हो, ठीक है, ये हो गया खुलने और बंद होने का कीमत समान है। और क्या है, ऊपरी, निचली विक्स होती है, ऊपरी विक्स नहीं होती। ऊपरी विक्स नहीं है, निचली विक्स है, ये निचली विक्स है। तो ये क्या है, एक संभावित बेयरिश रिवर्सल का संकेत हो सकता है, ठीक है। और इसमें कौन सा ट्रेंड होता है, ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में अगर ये सब कैंडल बन जाए तो ये हमारा क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। बीच में कोई मतलब नहीं है, कोई भी कैंडल बने, यहाँ ग्रीन कैंडल बन रहा है बीच में कहीं पर भी तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या बनना चाहिए, नीचे डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ये है ट्रेंड। और यहाँ जो हम लोग इसको ट्रेंड नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, ठीक है। तो ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जो आ रही है, जो आपको दिख रहा है, वही ट्रेंड है, ठीक है। ये ट्रेंड नहीं है, ये जो है ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड किसको कहते हैं हम लोग, इसको जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है वो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो हम लोग इस ड्रैगन फ्लाई डोजी का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डोजी, इसमें खुलने और बंद होने की कीमतें लगभग समान होती हैं। ऊपरी और निचली विक्स छोटी होती है। यह बाजार में अनिश्चितता का संकेत देता है। खुलने और बंद होने का कीमत लगभग समान, ठीक है। ऊपरी और निचली विक्स छोटी होती है, ऊपरी और निचली विक्स छोटी होती है, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड। डबल कंफर्मेशन जरूर लेते हैं, किसी भी ट्रेंड को हम लोग सिंपल यूं ही ट्रेड नहीं करते, डबल कंफर्मेशन हम लोग जरूर लेते हैं, ठीक है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का महत्व, ये क्या करता है, मार्केट में अनिश्चितता लाता है, ठीक है। ये क्या करता है, मार्केट में अनिश्चितता लाता है। डोजी कैंडलस्टिक बाजार में अनिश्चितता और संभावित दिशा परिवर्तन का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि खरीदार और विक्रेता दोनों की शक्ति बराबर है। ट्रेंड रिवर्सल, डोजी का प्रकट होना या डोजी का बनना अक्सर बाजार के ट्रेंड के अंत में नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत हो सकता है। ट्रेंड का अंत कैसे हो गया, हम लोग कैसे जानेंगे। डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। यहाँ पर तो डोजी बीच में बनते रहेंगे, डोजी बीच में बनते रहेंगे, लेकिन फिर हम लोग कैसे जानेंगे, डोजी बनते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि इसके साथ हम लोग डबल कंफर्मेशन जरूर लेते हैं। डबल कंफर्मेशन वो होता है मूविंग एवरेज वगैरह, उसके साथ डोजी का प्रकट होना अक्सर बाजार के ट्रेंड के अंत और नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत होता है, ठीक है। नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत होता है, खासकर जब यह किसी अन्य तकनीकी संकेतों के साथ, तकनीकी क्या संकेतों के साथ मिलाकर उपयोग किया जाए। सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अन्य तकनीकी संकेत को हम लोग अवश्य मिलाते हैं, जरूरी से मिलाते हैं। अब देखते हैं ट्रेडिंग सिग्नल। ट्रेडिंग सिग्नल क्या होता है, जब डोजी कैंडलस्टिक किसी
जब डोजी कैंडलस्टिक किसी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देती है तो यह एक संभावित रिवर्सल का संकेत देती है। यह ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग उदाहरण के लिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी शेयर का खुलने और बंद होने की कीमत 100 रुपये है। खुलने और बंद होने की, यहाँ पर दोनों की बात है, 100 रुपये है और दिन के दौरान उच्चतम कीमत 110 रुपये और निम्नतम कीमत 90 रुपये है। इस स्थिति में डोजी कैंडलस्टिक बनेगा क्योंकि खुलने और बंद होने की कीमत समान है। खुलने और बंद होने का कीमत कितना है, 100 रुपया है। ऊपर कितना गया था, 110 गया था, नीचे कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, यह दर्शाता है कि ट्रेडिंग अवधि के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों में अनिश्चितता रही। कैंडलस्टिक डोजी पैटर्न निवेशकों और ट्रेडर के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होता है जो उन्हें बाजार की दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करता है, संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। तो इसको हम लोग टेक्निकल संकेतों के साथ मिलाकर, या मूविंग एवरेज टेक्निकल संकेत मतलब वही इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर हम लोग इसको यूज करते हैं।